देखिए, ये समझिए कि एक तरह से सरकार दिखाना चाह रहे हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। एक्चुअली में कितना मिल रहा है ये सबको पता है। ये तो जो रिजल्ट देने की प्रक्रिया थी उसी में खामी है, उसके चलते ये मांग हो रहा है। यही आप सिविल सेवा में देखिए, दरोगा सिपाही में देखिए, कहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 12th क्लास सबकी जो है भर्ती एक साथ निकाली गई, एक साथ परीक्षा हुई, एक साथ रिजल्ट आया, तो एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह सिलेक्शन हो गया। अगर वहीं पे ये होता कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहता तो ये मांग हम लोग नहीं करते। जो पार्टी सरकार में थी तो वो तो थी अपना बचाव कर रहे थे, विपक्ष में जो पार्टी थी वो तो सीधा सरकार पे हमला कर रहे थे कि डोमिसाइल क्यों हटाया गया, तो बिहारी को कितना नौकरी मिला, बताए सरकार बिहारी को कब मिला। तो अब वही पार्टी फिर सरकार में आ गई है, तो अब वो क्या जवाब देगी और क्या करेगी। TRE 3 उन्हीं के समय में आ रही है। सभी दल कहेंगे कि हमने बहाली किया है। तो अब तो बड़ा अजीब है, नहीं लागू कर सकते। तो अब वो पार्टी विपक्ष में जब है तो अब उस पार्टी को ये बोलने का हक नहीं है कि डोमिसाइल लागू करो। डोमिसाइल की बात करके सहानुभूति जनता का लेने की अब जरूरत नहीं है उस पार्टी को। और ना ही अब वो पार्टी बोल सकती है विपक्ष में रहने के बाद कि टीचर बहाली में धांधली हुई या गड़बड़ी हुई। TRE 3 के चलते रोकना तो एकदम लग रहा है कि उचित नहीं है इसका। और अब अगर ये कह रहा है सरकार कहे या शिक्षा कि हम TRE 3 दे रहे हैं फरवरी में इसलिए नहीं देंगे, इसका मतलब तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि TRE 2 का तो आप वैकेंसी दे चुके थे, उसके बाद आपने TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। TRE 1 का तो कुछ रिजल्ट जनवरी में जारी हुआ है। तो अब पता नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकार के बीच क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से, जो नई सरकार बनी है उनसे, नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, सुशील मोदी जी से एवं अन्य जो पार्टियां सरकार उन सभी के नेताओं से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, BPSC के अधिकारियों से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए BPSC TRE 2.0 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। और बता दें कि कल इनके नेतृत्व में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आंदोलन होने वाला है। छात्रों के द्वारा आज तक ये अल्टीमेटम दिया गया था शिक्षा विभाग को कि आदेश दे BPSC को TRE 2 से संबंधित सप्लीमेंट्री को रिजल्ट को लेकर। दिलीप ही हैं। दिलीप जी, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ अभी तक खबर नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार, BPSC सब कह लीजिए मजबूर हम लोगों को कर रहा है कि हम लोग आंदोलन करें। हम तो बोले थे, निवेदन किए थे, आग्रह किए थे, विनती किए थे कि आप रिजल्ट 30 तारीख तक दे दीजिए या इससे संबंधित कुछ लेटर जारी कर दीजिए कि आप कब तक रिजल्ट जारी कीजिएगा। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई लेटर जारी नहीं किया गया और उनकी मंशा भी लगता है जैसे कि नहीं है। तो हम तो अब मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, जो नई सरकार बिहार में बनी है अब तो उसी से मांग होगा। तो नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है, सम्राट चौधरी जी से मांग है, विजय कुमार सिन्हा जी से मांग है। क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो इन सब चीज़ों पे बोलते थे कि भाई, सुशील मोदी जी भी बोले थे 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो अब तो ये लोग सरकार में आ गए हैं, जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है, कर्तव्य बनता है इनका कि अब उस वादे को पूरा करें जो विपक्ष में रहने पर ये मुद्दा उठाते थे, उस चीज़ को आप पूरा करें। तो हम तो हाथ जोड़कर इन लोगों से विनती करते हैं कि BPSC TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए और शिक्षा विभाग लेटर भेजे BPSC को। कल हम लोग आंदोलन इसी मांग को लेकर कर रहे हैं। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे मिलर हाई स्कूल मैदान में आना है सभी अभ्यर्थियों को, जो कि इनकम टैक्स गोलंबर से दक्षिण जदयू कार्यालय के बगल में है, RJD कार्यालय के सामने पड़ता है मिलर हाई स्कूल मैदान, वहीं पे आना है स्टूडेंट को और शांतिपूर्वक हम लोग सरकार से मांग करेंगे। दिलीप जी, कल ही आप घोषणा किए कि आज तक जो है वो समय देते हैं, नहीं तो 31 जनवरी को आंदोलन होगा। और कल ही जो है समाचार आने लगा कि TRE 3 का आयोजन मार्च में ही होगा और यही कारण है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। देखिए, पहले तो कुछ और कारण रहा होगा, लेकिन अभी अब राजनीतिक जो उथल पुथल बिहार में हुआ है, तो एक तो हम लोग जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आंदोलन करने वाले हैं 31 जनवरी को, तो उसके चलते भी कल ही हम लोगों ने घोषणा की और कल ही रात को ये लेटर वायरल करवाया गया कि ये TRE 3 से संबंधित रिक्तियां मांगी जा रही है। जबकि TRE 3 का तो दिया हुआ था, 24 अगस्त को परीक्षा होगी, कैलेंडर जारी हुआ है। कितना बार, 3 बार हमको लगता है या 2 बार BPSC का कैलेंडर जारी हुआ। और अभी अचानक से आया कि भाई TRE 3 के लिए रिक्तियां मंगाई जा रही है, फरवरी में विज्ञापन आएगा, मार्च में ही परीक्षा होगी। तो यहाँ पे हो सकता है गठबंधन जब बदला है तब ये लोग भी अपना वैकेंसी निकालना चाहे। अब क्या है इनका तो जाने, लेकिन वैकेंसी निकालने का तो हम विरोध नहीं कर सकते, जो बात है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो पिछली वैकेंसी है उसको तो पहले पूरा कर दीजिए आप। TRE 2.0 का आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी कीजिए, नहीं तो
आप हर बार 1 लाख वैकेंसी निकालिएगा, पता चला उसमें 30,000 सीट खाली रह गया, 40,000 सीट खाली, फिर उसी को आगे निकालिए वैकेंसी, फिर उसमें सीट खाली रह जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? बोले एक बहाली को अच्छा से पूरा कर लीजिए, मेरा ये कहना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई ऐसा नहीं कि हम लोग अतिरिक्त रिजल्ट मांग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं मांग कर रहे हैं। ये तो जो रिजल्ट देने की प्रक्रिया थी उसी में खामी है, उसके चलते ये मांग हो रहा है। यही आप सिविल सेवा में देखिए, दरोगा सिपाही में देखिए, कहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 12th क्लास सबकी जो है भर्ती एक साथ निकाली गई, एक साथ परीक्षा हुई, एक साथ रिजल्ट आया, तो एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह सिलेक्शन हो गया। अगर वहीं पे ये होता कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहता तो ये मांग हम लोग नहीं करते। लेकिन गलती तो यहाँ पे शिक्षा विभाग, बीपीएससी, सब सरकार सबसे हुई है। अब इन लोग को जो लगे कि भाई हमको अलग अलग देने में दिक्कत है, बीपीएससी का जो भी कहना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट होना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी बीपीएससी की भी बनती थी कि आप चाहे जैसे दे, एक स्टूडेंट का एक जगह रिजल्ट दे। अब शिक्षा विभाग मना क्यों कर रहा है? ये तो बीपीएससी का भी अधिकार था कि वो रिजल्ट दे सकती है, लेकिन अब शिक्षा विभाग मना कर रहा है। तो चूंकि ये बहाली शिक्षा विभाग के द्वारा भेजी गई है बीपीएससी को, और इसका सारा जो है नियमावली जो भी इसमें करना है सारा चीज़ शिक्षा विभाग तय करता है। तो इसके चलते बीपीएससी शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश को, लेटर को मानने के लिए मजबूर हो जाती है। एक पत्र 25 जनवरी को बीपीएससी के द्वारा लिखा गया था शिक्षा विभाग को, और उस पत्र में जिक्र था कि 14 दिसंबर को ही शिक्षा विभाग ने मना कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। फिर 3 जनवरी को पत्र भेजा कि नहीं देना है। फिर 9 जनवरी को एक बैठक हुआ, समीक्षा बैठक हुआ आयोग के दफ्तर में, जहां पर बीपीएससी ने बताया कि भाई हमारे यहाँ 3 से 13 तारीख तक शिकायत पोर्टल है, और उसमें सभी जितने भी शिकायतें आएंगी उसका हम जांच करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हो सकता है जायज़ होगा तो उसको भी रिजल्ट दिया जाएगा। फिर 19 जनवरी को शिक्षा विभाग कहता है कि नहीं, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है, और 27 तारीख को कहता है कि जो शिकायत पोर्टल पर जो आपके जो सही मिलते हैं उनका आप अनुशंसा भेज सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है शिक्षा विभाग कंफ्यूज है क्या? बिना किसी तैयारी के जब जैसे मन किया वैसे आदेश निकल जाते हैं। ये तो शुरू से देखा जा रहा है ना, जब से 7वें चरण की नियमावली आई तब से ये देखा जा रहा है कि बिना होमवर्क किए कुछ भी नोटिस जारी हो जाता है, कुछ भी लेटर भेज दिया जाता है, और फिर बाद में उसमें संशोधन होता है। दिलीप जी ये बताइएगा, ये इतने बड़े बहाल टीआरई 3 मार्च में ही लाने का हो रहा है, फिर स्टेट साल में 2 बार कराने का क्या फायदा? स्टेट से पहले तो ये बहाली ही हो जाएगा, फिर कैंडिडेट कहाँ मिलेगा? इसका मतलब क्या है, अगले वाले में भी सीट खाली रह जाएगा। देखिए, ये समझिए कि एक तरह से सरकार दिखाना चाह रहे हैं कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। एक्चुअली में कितना मिल रहा है ये सबको पता है। हम तो स्वागत करते हैं वैकेंसी निकालने का, इतने अच्छे से टीआरई परीक्षा हुई में बिहारी को कितने नौकरी मिल, ये भी सवाल है। अब तो उन लोगों से भी ये सवाल होगा जो पहले विपक्ष में थे या बोलते थे, तो अब सत्ता में आ गए तो उनको भी ये जवाब देना चाहिए और देखना चाहिए टीआरई 3 अब उनके समय में हो रहा है। तो सभी पार्टियां जो है इसमें शामिल है। ऐसा कोई पार्टी नहीं कह सकती है अब कि हम ये शिक्षक बहाली में शामिल नहीं है, मानी सरकार में, क्योंकि कल तक जो ये तो बड़ा अजीब चीज हो गया ना कि टीआरई 1 टीआरई 2 तक जो पार्टी सरकार में थी तो वो तो थी अपना बचाव कर रहे थे, विपक्ष में जो पार्टी थी वो तो सीधा सरकार पे हमला कर रहे थे कि डोमिसाइल क्यों हटाया गया, तो बिहारी को कितना नौकरी मिला, बताए सरकार बिहारी को कम मिला। तो अब वही पार्टी फिर सरकार में आ गई है, तो अब वो क्या जवाब देगी और क्या करेगी? टीआरई 3 उन्हीं के समय में आ रही है। सभी दल कहेंगे कि हमने बहाली किया है, तो अब तो बड़ा अजीब है। यही तो देखा जाएगा ना कि 14 करोड़ जनता को ये बिहार के नेता और सभी पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। अब तो ये पता चल जाएगा। पिछला इतिहास को हम लोग छोड़ देते हैं, पिछले 2 साल 5 साल पहले कौन पार्टी ने क्या क्या छोड़ देते हैं। अभी आप देखिए 1 महीना के अंदर ये पता चल जाएगा। टीआरई 1 टीआरई 2 का रिजल्ट आया, उस समय से लेके अभी तक अब टीआरई 3 आएगा, पता चल जाएगा। सबका चाल चरित्र सभी नेता का, पार्टी का पता चल जाएगा कि कौन जनता के साथ है। क्योंकि हम तो सवाल करेंगे ही ना, जो पार्टी कल विपक्ष में थी और डोमिसाइल लगाने की मांग कर रही थी कि डोमिसाइल क्यों हटाया, आंदोलन हुआ था कि डोमिसाइल लागू रहना चाहिए, डोमिसाइल लागू कीजिए, और शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, फर्जी अभ्यर्थी आ गए। तो अब जब वो पार्टी सरकार में आ गई तो उसको तो कहना चाहिए कि भाई फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करो, जांच करो, और टीआरई 3 से डोमिसाइल लागू करो, लाना चाहिए। और जो नेता बोलते थे उनको ही बोलना चाहिए। और जो पार्टी पहले सरकार में थी वो कह रही थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, टीचर बहाली में अच्छे से एग्जाम हुआ, सब कुछ ठीक है, डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते। तो अब वो पार्टी विपक्ष में जब है तो अब उस पार्टी को ये बोलने का हक नहीं है कि डोमिसाइल लागू करो। डोमिसाइल की बात करके सहानुभूति जनता का लेने की अब जरूरत नहीं है उस पार्टी को, और न ही अब वो पार्टी बोल सकती है विपक्ष में रहने के बाद कि टीचर बहाली में धांधली हुई या गड़बड़ी हुई। कम से कम टीआरई 1 टीआरई 2 तक बोलने का हक नहीं है। टीआरई 3 में क्या होगा ये आगे की बात है। तो हम तो कोई भी पार्टी रहे हम सवाल करेंगे।
तो अब तो सब पार्टी का ये दिख जाएगा कि कौन क्या है, जनता देख रही है सब कुछ। हम लोग भूलने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले आप उसी चीज को बोल रहे हैं खराब है, 2 दिन पहले तक लोग बोले हैं कि भाई बड़ी अच्छे से बहाली हुई, टीचर बहाली जो सरकार में थे, आरजेडी जदयू, आरजेडी जदयू कांग्रेस और जो वामपंथी दल है। अगर आज वो पार्टी विपक्ष में चली गई, जदयू तो है ही, बाकी जो अन्य पार्टियां विपक्ष, अगर वो कहते हैं कि TRE 1 TRE 2 में गड़बड़ी हुई, तो किस मुंह से वो नेता बोलेंगे, वो पार्टी बोलेगी। और जो पार्टी पहले विपक्ष में थी, लोजपा, रामविलास या बीजेपी या जीतन राम मांझी जी की पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, या फिर उपेंद्र कुशवाहा ही कह लीजिए, अभी तो है ना साथ में एनडीए के। तो अगर वो लोग कल तक कह रहे थे कि टीचर बहाली में खुलेआम धांधली हुई, सेटिंग हुआ, पैसा लेके नौकरी दिया, सब लोग बोल रहे थे। सुशील मोदी जी तक बोले हैं कि भाई गड़बड़ी हुई है और 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। विजय सिन्हा जी बोले, सम्राट चौधरी जी बोले हैं। तो अब जब वो सरकार में आ गए तो अब तो उनकी जांच करानी चाहिए। हम तो मांग उस समय भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं कि टीचर बहाली में जो दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा के लोग गए, डोमिसाइल फर्जी लगा के गए, उनकी जांच हो, बाहर किया जाए वैसे लोगों को। हम तो आज भी मांग कर रहे हैं। दिलीप जी, TRE 3 के कारण ही आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट रुका गया है क्या लगता है? देना चाहिए कि फिर TRE 3 होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा? TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दिया गया? TRE 2 की परीक्षा के आसपास, परीक्षा के समय दिया गया TRE 1 का सप्लीमेंट्री। तो ये कह रहा कि TRE 3 आने वाला है तो TRE 2 का सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, ये तो कोई औचित्य नहीं बनता है ना। क्योंकि TRE 2 की घोषणा पहले हो चुकी थी। देखिए, TRE 3 की तो घोषणा हुई भी नहीं थी, अभी हुई ऑफिशियली, तो अभी नहीं हुआ है, ऑफिशियली अभी तो नहीं हुआ। रिक्तियां मांगी गई है, ये तो नहीं कहा गया कि TRE 3 की वैकेंसी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मीडिया में ये खबर चल रही है, उनको सूत्रों से जानकारी मिली होगी, वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक घोषणा नहीं हुई। और TRE 2 का रिजल्ट कब आया? दिसंबर में, दिसंबर लास्ट में, 22 दिसंबर से आना शुरू हुआ। तो उस समय तो TRE 3 का कई चर्चा नहीं था, सीधा था कि अगस्त में एग्जाम है, यानी जून में वैकेंसी आएगी, चाहे जुलाई में आएगी। तो फिर उस अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? TRE 3 के चलते रोकना तो एकदम लग रहा है कि औचित्य नहीं है इसका। और अब अगर ये कह रहा है, सरकार कहे या शिक्षा विभाग कि हम TRE 3 दे रहे हैं फरवरी में, इसलिए नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि TRE 2 का तो आप वैकेंसी दे चुके थे, उसके बाद आपने TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। TRE 1 का तो कुछ रिजल्ट जनवरी में जारी हुआ है। तो अब पता नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकार के बीच क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से, जो नई सरकार बनी है उनसे, नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, सुशील मोदी जी से, एवं अन्य जो पार्टियां सरकार, उन सभी के नेताओं से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, BPSC के अधिकारियों से, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए BPSC TRE 2.0 का। जब आप 2 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं, तो फिर 14,000, 17,000 या जो भी हो सीट तो उसका खाली रहा है, तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? कोई डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है, कई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से छूटे हैं। अगर सीट खाली ही है तो आप क्या कीजिएगा? फिर उसी को अगला वैकेंसी में जोड़िएगा, फिर लोग फॉर्म भरेंगे, फिर परीक्षा देंगे, फिर आप रिजल्ट जारी कीजिए। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? तो इससे अच्छा इसी में आप दे दीजिए ना। अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में पैसा भी तो लगता है, आपको भी परेशानी है। ज्यादा लोग, आपको ये फायदा है कि पैसा आएगा फॉर्म भरने का। ये अगर सोच रहे हैं कि पैसा आएगा उतना, तो ये तो हो सकता है कि ये भी एक चल रहा हो सरकार में कि भाई जितना बार फॉर्म भरेगा उतना तो पैसा आएगा हमारे पास। तो हो सकता है यही कहीं हो। तो अगर ऐसा है तो ये गलत है। बिहार के हजारों अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार जब नौकरी दे रही है तो उसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए। और अगर आप 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो 2 लाख पे ये भारी पड़ जाएगा, पानी फिर जाएगा। 14,000 रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो 2 लाख नौकरी पे पानी फिर देगा 14,000। तो इसलिए हम तो सलाह दे रहे हैं सरकार को कि आपको श्रेय मिलना चाहिए। हम लोग भी श्रेय दे रहे हैं और देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो फिर विरोध करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसलिए कल हम लोग मिलर स्कूल 11 बजे इकट्ठा हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स गोलंबर से दक्षिण जदयू कार्यालय के बगल में है, आरजेडी कार्यालय के सामने। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए। सरकार से हम लोग मांग करेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप भाई शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। तो न्याय कीजिए। कल बता दें आपको कि छात्रों का आंदोलन है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, और बेचैनी इस कारण भी बढ़ गई है कि कल शाम से ही खबरें चल रही हैं कि मार्च में TRE 3 होगा और ऐसे में इन सीटों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। और छात्रों का यही कहना है कि ये हमारा हक है, और ऐसा नहीं है कि अलग से कोई रिजल्ट की बातें की जा रही है, बल्कि उन्हीं रिक्तियों में बचे हुए पद हैं जिन पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, या जो अलग अलग संवर्ग में चयनित हुए हैं उनका सीट खाली हो गया है, और ये उनका हक है। सरकार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेगी तो हमारे साथ अन्याय होगा, धोखा होगा। तो
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।